हेलो एवरीवन। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, इतने दिन तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। आई हैड बीन रियली सिक। सो एज सून एज आई वाज बेटर आई ट्राई टू डू दिस, ठीक है। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो है ओवरहेड का क्वेश्चंस। देयरफॉर क्वेश्चंस करने के पहले आपको मैं बता देती हूँ किस बेसिस पे होने वाला है। और हम लोग जो भी स्टेप्स थे ओवरहेड के वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो देखते हैं अपोर्शनमेंट करते कैसे हैं, ठीक है। अगर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, या डेप्रिसिएशन है, या रिपेयर्स है, या इंश्योरेंस है, किसका, बिल्डिंग का, तो वो किसके बेसिस पे होता है? वो फ्लोर स्पेस या फिर एरिया के बेसिस पे होता है। अगर सेम रेंट रेट टैक्सेस डेप्रिसिएशन रिपेयर्स इंश्योरेंस अगर किसी फैक्ट्री एसेट का है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, या फिर फैक्ट्री का कोई और एसेट, ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों का होगा तो जो कॉस्ट है या वैल्यू ऑफ द एसेट है उसके ऊपर अपोर्शनमेंट होता है, उसके बेसिस पे। आप देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग है, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, तो वो लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे होता है। लाइट पॉइंट्स का मतलब जितना नंबर ऑफ स्विचेस होता है या कितने अलग अलग जगह में स्विचेस हैं, ठीक है। या फिर अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया हो तो हम लोग ये फ्लोर स्पेस के बेसिस पे करते हैं। ओके। पावर अगर बोलता है तो हॉर्स पावर, ये पावर वो है जो कि मशीन कंज्यूम करता है, ठीक है। सो हॉर्स पावर के बेसिस पे कह लो, या तुम कह लो तुम्हारे किलोवाट आवर के बेसिस पे। ओके। फिर आता है कैंटीन एक्सपेंसेस और सुपरविजन एक्सपेंसेस, दोनों ही नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे जाता है। ऑब्वियसली जितने लोग खाएंगे उतना ज्यादा खर्चा उठेगा, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जरूरत पड़ेगा ना सुपरविजन का, तो उसके बेसिस पे जाता है। फिर आ जाओ इनडायरेक्ट वेजेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, या फिर बोनस। ये जो भी चीजें है ना, ये डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टोर्स कंज्यूम्ड और कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉस्ट शीट के वीडियो में, ठीक है। तो स्टोर्स कंज्यूम्ड भी बोल सकता है या कंज्यूमेबल स्टोर्स भी बोल सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। एक चीज तो हम लोग को पहले से पता है कि इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों ही ओवरहेड है, क्योंकि हम लोगों ने ओवरहेड में ऑलरेडी पढ़ा है कि सारा इनडायरेक्ट पोर्शंस फॉर्म पार्ट ऑफ द ओवरहेड, ठीक है। ये किसके बेसिस पे चला जाएगा? ये चला जाएगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। ऑलराइट, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि किसका बेसिस कौन सा है ऑफ अपोर्शनमेंट। जब सम करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये मैंने क्यों बताया। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अपोर्शनमेंट और एलोकेशन। को मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि हमारा ओवरहेड का स्टेप्स क्या क्या था। पहला स्टेप था अपोर्शनमेंट करना या फिर एलोकेशन करना। एलोकेशन यानी जहां पे आपको डायरेक्टली पता है कि ये खर्चा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वहां डाल देना, और अपोर्शनमेंट का मतलब ये जो बेसिस दिया मैंने अभी आपको, इस बेसिस पे अपोर्शन करना। ओके। सो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप अपोर्शन कर रहे हो या एलोकेट कर रहे हो, ये पहली बार जब आप करते हो ना तो उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। ताकि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आप कॉस्ट निकाल सको, उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकेंड बार जब आप उसको करते हो, जो मैंने बताया था कि सपोर्ट डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा है वो हम लोग किसके बीच में बांटते हैं? वो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में बांटते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट्स का रेशियो दिया हुआ है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड है वो कितने रेशियो में हम लोग बांटेंगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है उसमें, ठीक है। या दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट का किस रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फॉर नाउ आई होप कि इतना दूर समझ आ गया, और इसके बाद हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं, ठीक है। हर सिचुएशन में ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ सकता है। ओके। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग करने वाले हैं एक सम। ओके, तो चलो पहले सम देख लेते हैं। ओके, तो चलो हम लोग करते हैं, ये वाला सम अभी करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखता है। MRK लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, X1, X2, X3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, S1 एंड S2, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और सर्विस डिपार्टमेंट भी। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, यानी टोटल कंपनी का, यानी जिसमें ये सारे प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो दोनों मिलाकर तुम्हारा रेंट दिया हुआ है, जितना भी तुम्हारा ये एक्सपेंसेस का फिगर है। रेंट एंड रेट्स 5000, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग एक्सपेंसेस, पावर, कैंटीन एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब इधर उधर का जो छोटा छोटा खुजरा खर्चा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको जो चीज भी दिया हुआ है ये पूरे कंपनी का दिया हुआ है। ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोग करते क्या है, यानी ओवरहेड अकाउंटिंग में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हम लोग ओवरहेड निकाल सके। फिर जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड होता है उसको हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड में, ताकि हम लोगों को एट द एंड प्रोडक्शन यूनिट्स पे कितना कॉस्ट लग रहा है जिसके हिसाब से सब कुछ हमको कस्टमर से रिकवर करना है वो मिल जाए, ठीक है।
तो देखो अभी हम लोग को मालूम है कि इनको अपोर्शन करना होगा क्योंकि ये एक साथ दिया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स का, तो चलो अपोर्शन करेंगे। रेंट रेट्स किसके बेसिस पे होगा? फ्लोर एरिया के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन इन मशीनरी, मशीनरी डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे होगा? अभी हम लोगों ने किया था वैल्यू ऑफ द मशीन्स के हिसाब से। लाइटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस किसके बेसिस पे होगा? लाइट्स है तो लाइट पॉइंट के हिसाब से होगा। ठीक है, पावर किसके हिसाब से होगा? पावर विल बी हॉर्स पावर। देन कैंटीन एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है, सुनना अच्छे से, सन्ड्री एक्सपेंसेस कह लो या सन्ड्रीज कह लो, अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है तो उसके हिसाब से जाएगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से जाएगा। ठीक है, सो यहां पर उसको भी ऐड कर देना विल बी अ वैलिड थिंग। लेट मी जस्ट ऐड दैट आउट, वेट, यहाँ पे उसको भी ऐड कर देते हैं। अगर कहीं पे भी सन्ड्रीज है तो आपको समझ जाना है दैट हम लोग किस चीज का बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर यू कैन ऐड सन्ड्रीज। ओके, या तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे जाएगा, सन्ड्रीज का एक और बेसिस होता है जो कि है लेबर आवर्स। ठीक है, या तो आप लेबर आवर्स के बेसिस पे भेजो या तो आप डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे भेज लो। ठीक है, सो दिस इज योर थिंग। अब आ जाते हैं वापस से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। इतना दूर तो पढ़ लिए एकदम, ये बहुत ही इजी इजी सम है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इसमें रहेगा। ठीक है, आसान ही लगेगा आपको। चलो इसके बाद क्या लिखा है देखो, देखो ये जो और भी चीजें हैं ना, जैसे कि डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, इससे भी काम है हम लोग को, बट 2 मिनट के बाद देखो, इनको अपोर्शन करना था, कर दिया। अब किसकी जो बच गया उनको ना देखो ऐसा मत करना, देखना तो पड़ेगा। ठीक है, क्या देखेंगे वो समझो। देखो यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्ट वेजेस, X1 X2 और X3 इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जब भी डायरेक्ट वेजेस हम लोग देखते हैं तो याद रखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस मतलब प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। हम लोगों ने किया है कॉस्ट शीट में, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस आता है। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस है, सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस कंपनी के लिए इनडायरेक्ट ही होता है। देयरफॉर भले वो डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस हो, इसको हम लोग ओवरहेड का पार्ट ही मानेंगे। और इनडायरेक्ट वेजेस तो हर किसी में क्या है, ओवरहेड का ही पार्ट है। और देखो इनको क्या सेपरेटली कुछ निकालना पड़ेगा, यानी कि सेपरेटली किसी रेशियो में बांटना पड़ेगा? कोई रेशियो में नहीं बांटना पड़ेगा। क्यों नहीं बांटना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी अपोर्शन, सॉरी एलोकेटेड है, यानी X1 का कितना, X2 का कितना, X3 का कितना, S1 का कितना और S2 का कितना, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, देखो यहां तक जो काम हम लोग करने वाले हैं वो हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक जो काम हम लोग करने वाले हैं वो हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ओके, चलो तो बनाते हैं हम लोग अपना सम। देखो रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा जीरोस को काट देना। एक्स्ट्रा जीरो जो सब में कॉमन है, या भी कॉमन जीरोस को, 20:30:30:40:10। ठीक है, मान लो ये आपका रेशियो है तो आप क्या करना, सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा जीरोस है इसको काट देना। या फिर मान लो 200:400:200:100 है, तो आप क्या करना, दो दो जीरो सब में कॉमन है तो आप दो दो जीरोस काट लेना। ठीक है, लेकिन अगर किसी में ऐसे है 200:40:20:100, तो आप क्या करोगे, दो जीरोस नहीं काट सकते क्योंकि दो जीरो सब में कॉमन नहीं है, पर एक जीरो तो सब में कॉमन है, तो आप एक जीरो काट देना। ठीक है, बस आपको यही करना है, जीरोस एलिमिनेट करना। और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज है जिसमें कोई जीरोस है ही नहीं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब एक और ले लो, मान लो 20:40:20:100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारे चीजों में जीरोस कॉमन नहीं है जो आप काट के हटा दो। ठीक है, तो यहाँ आप नहीं हटा सकते, आपको ऐसे का ऐसे ही लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम लोग रेशियोज में क्या करेंगे, सिर्फ अगर कॉमन जीरोस है, कॉमन नंबर ऑफ जीरोस है तो उसी को काटेंगे, बाकी कुछ को काटने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो ये क्यों बताया अभी आपको पता चल जाएगा, अभी स्टार्ट करते हैं। चलो देखो सबसे पहले क्या है, रेंट एंड रेट्स, तो पर्टिकुलर्स में लिख देंगे रेंट एंड रेट्स। ठीक है, लिख दिया। अब इसका बेसिस क्या है, हम लोगों को मालूम है क्या है, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया, अच्छा यहाँ एक और कॉलम आएगा जो कि है टोटल। ओके, यहाँ पे लिख दो फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया का रेशियो क्या है वो भी डाल दो। फ्लोर एरिया यहाँ पर है देखो, 2000, 2500, 3000, 2000 और 500, दो दो जीरो सब में कॉमन है, तो दो जीरो हटाकर ही लिखना। 20:25:30:20:5। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो। ओके, तो चल दो अभी इसका टोटल अमाउंट लिख दो, कितना है, 5000। 5000 को हम लोग डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, इस रेशियो में। अब कैसे डिवाइड करते हैं, ये क्या करोगे, 5000
x1 का कितना है 20 है आउट ऑफ द टोटल, तो पहले ये सारे रेशियोज को ऐड कर लोगे, तो चलो कर लेते हैं ऐड। ठीक है, कितना आएगा 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5 कम्स टू 100। ठीक है, तो हर सिचुएशन में आप कैसे निकालोगे, x का कितना है 20 आउट ऑफ 100 है, तो निकाल लोगे 5000 इंटू 20/100। ठीक है, सिमिलरली x2 का निकालोगे 5000, ये क्वेश्चन में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आप आंसर अपना करोगे एग्जाम में तो ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये रेशियोज दिखाना जरूरी है। ओके, 5000 इंटू 25/100। ठीक है, इस सिचुएशन में फिर से आएगा 5000 इंटू 30/100, इस सिचुएशन में 5000 इंटू 20/100, और इस सिचुएशन में 5000 इंटू 5/100। यानी कैसे किया डिस्ट्रीब्यूट, ये सारे रेशियोज का टोटल कर लिया और उसके बाद हर एक इंसान का उसका उसका हिस्सा, सॉरी हर एक डिपार्टमेंट का उसका उसका हिस्सा इसको दे दिया। ठीक है, एक्चुअली बचपन में हम लोग मनी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाते थे तो इंसान आ गया। ठीक है, चलो दिस इज डन। अब इसके हिसाब से सबको डिवाइड कर दो, तो कितना आ रहा है बताओ। ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1250, ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा अगेन 1000, यहाँ आ जाएगा 750। नहीं एक सेकेंड, 250। ठीक है, 250। तो अगर आप देखना इसका टोटल भी करोगे तो 5000 ही आने वाला है। ऑल राइट, तो इधर हम लोगों ने कर लिया कि किस तरीके से अपोर्शन करते हैं, मतलब रेशियो के बेसिस पे किस तरीके से अपोर्शन किया जाता है। बस पहला वाला मैंने दिखा दिया कि कैलकुलेशन कैसे करना है, बाकी सारा आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये पार्ट अभी हटा दे रहे हैं फॉर नाउ। एग्जाम में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने खुशी के लिए करना चाहते हो बिल्कुल कर दो। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, रेशियो कितना है ये उनके लिए जानना जरूरी है, तो एग्जामिनर यही देखेगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद क्या है देखो, डेप्रिसिएशन इन मशीनरी। सो डेप्रिसिएशन लिख दो पहले। अब डेप्रिसिएशन लिखने के बाद डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे होगा, वैल्यू ऑफ मशीन, तो बेसिस पे लिख दो वैल्यू ऑफ मशीन। अब वैल्यू ऑफ मशीन लिखने के बाद उसके नीचे में लिख दो तुम्हारा उसका रेशियो कितना है। देखो इसमें कितना कितना जीरो सब में कॉमन है, 3 जीरो तो सब में कॉमन है। ठीक है, 3 जीरो सब में कॉमन है, तो इसी की वजह से 3 3 जीरो सब में से हटा देंगे तो बचेगा 10 इज टू 80 इज टू 100 इज टू 5 इज टू 5। ठीक है, इसको और सिंपलेस्ट टर्म्स में करने की जरूरत नहीं है, इसी में काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको टोटल ऐड कर लेते हैं, और टोटल पहले लिख देते हैं कितना है डेप्रिसिएशन 10,000। लिख दो 10,000। आप 10,000 को मल्टीप्लाई करो 60 से और डिवाइड करो उसके टोटल से, विच इज 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 5 दैट इज 250। तो 10,000 इंटू 60/250, इसके लिए 10,000 इंटू 80/250, इसके लिए 10,000 इंटू 100/250, इसके लिए 10,000 इंटू 5/250, और इसके लिए 10,000 इंटू 5/250। ओके, इस सिचुएशन में बता दिया मैंने फिर से। अब इसके बाद वाला डायरेक्ट कैलकुलेट करके मैं लिख दूंगी। ओके, तो चलो कर लेते हैं 10,000 इंटू 60/250, दैट गिव्स यू 2400। जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ से थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा शिफ्ट करती हूँ, बिकॉज इसके बाद भी हमें लिखना है। डेप्रिसिएशन आ गया 2400 पहले वाला, ये आ गया 3200, ये आ गया 4000, ये आ गया 200, और ये भी आ गया 200। ठीक है, ओके, सो ये हो गया डेप्रिसिएशन। ऐसे ही दूसरा कैलकुलेशन भी होगा, चलो वो भी कर लेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे करना है। तो चलो देखो, मैंने लाइटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे, लाइट पॉइंट्स के हिसाब से जाता है, और इसका रेशियो जो दिया हुआ था वही डाल दिया, 600 इसका टोटल है। डिस्ट्रीब्यूट हम लोग खुद कर लेंगे। अब आता है पावर। पावर में क्या है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। ठीक है, इसके ऊपर ये पोर्शन होता है, लेकिन देखो यहाँ पर चक्कर है, क्या बोलता है हॉर्स पावर ऑफ मशीन, देखो 60/30/50/10, लेकिन S2 में कुछ नहीं है, यानी कि जो अपोर्शनमेंट भी होगा वो किसके बीच में होगा, x1 x2 x3 और S1 के बीच में। ठीक है, S2 में कुछ नहीं जाने वाला। ओके, सो यहाँ पर अपोर्शन किस रेशियो में होगा, 6:3:5:1। वाई नॉट जीरो, बिकॉज देखो सब में एक एक कॉमन जीरो था तो वो हमने हटा दिया। ठीक है, और इसका टोटल कितना है 1500, तो वो डाल दो। इसके बाद क्या आता है, कैंटीन एक्सपेंसेस। तो चलो कर लेते हैं कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस कितना है टोटल पहले डाल देते हैं।
कैंटीन एक्सपेंसेस का टोटल इज तुम्हारा 650, तो डाल दो 650। आफ्टर दैट यू सी यहाँ पर तुम्हारा क्या आ रहा है, किसके बेसिस पे जाता है कैंटीन एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे, तो लिख दो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और उसके बेसिस पे लेट्स डिवाइड। ओके चलो देख लेते हैं इसका रेशियो क्या फॉर्म होगा। 25:20:10:5, तो लिख दो 25:20:10:5, ठीक है डन। इसके रेशियो में डिवाइड कर देना। और लास्ट हमारा क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कुछ ना बोले तो हम लोग या तो डायरेक्ट वेजेस में भेजते हैं या तो लेबर आवर्स में। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस है तो उसी के रेशियो में भेजने वाले हैं, तो चलो भेज देते हैं। डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाने वाला है, तो इधर लिख दो, इसका टोटल लिख दो कितना है 10,000, और चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि रेशियो में डालें। कितना है रेशियो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस इज 3,000, 2,000, 3,000, 1,500 और 500। इसमें जो है देखो, इसमें सारा सारा जीरो जीरोस है, तो वो सारा जीरोस को काट दो, बचेगा कितना, बचेगा 30:20:30:15:5। ओके ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट वेजेस। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट वेजेस का भी रेशियो निकाल लिए हैं। अब सारे रेशियोस के हिसाब से बांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला और दूसरा बांटा है। ठीक है, बांट के वापस से दिखाती हूँ आपको। तो चलो अब देखो, मैंने सारा फिलअप कर दिया है, जिस तरीके से मैंने ये दोनों तुम लोगों को सिखाया इस तरीके से ही बाकी सारा का भी अपोर्शनमेंट कर दिया। और देखो पावर में S2 को छोड़ के बाकी सारा अपोर्शनमेंट किया है। आफ्टर डूइंग दिस आर वी डन विद द वर्क? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इनडायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट वेजेस भी डालना है। ठीक है, तो चलो डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ डाल देंगे डायरेक्ट वेजेस। किनका डायरेक्ट वेजेस? सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस क्या है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, सो चलो देखें हमारा जो ये डायरेक्ट वेजेस है वो इसका कितना है, देखते हैं। तो वो है 1,500 और 500। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट वेजेस, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेस है वो चला जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। चलो देखो इनडायरेक्ट वेजेस कितना था, इनडायरेक्ट वेजेस सबका आ जाएगा क्योंकि ये तो ओवरहेड ही है ना, तो चलो इनडायरेक्ट वेजेस भी डाल लेते हैं सबका। दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस होगा सारों का 250, 500, 250, then we have 500, then we have 100, then we have 250 again, and then 150। ठीक है, ये डाल दिया हम लोगों ने सारा डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, क्वेश्चन ऑल टाइम दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, आप वीडियो पॉज करके पहले देख लेना सारा पूरा क्वेश्चन अच्छे से, उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो चलो जिसमें जिसमें जो जो जाने वाला था हम लोगों ने डाल दिया है। अब हमारा काम क्या है, टोटल ओवरहेड निकालना। तो टोटल ओवरहेड कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे निकालना चाहिए, यानी कि हर एक एक डिपार्टमेंट का सारा ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। चलो पहले वाला करें। तो यहाँ देख लो, फर्स्ट वाले में हमारा टोटल ओवरहेड कितना आएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 1,000 प्लस 2,400 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 250 प्लस 3,000 प्लस 250। सिमिलरली दूसरे वाले का होगा 1,250, 3,200, 150, 300, 200, 2,500। ऐसे ही बाकी सारों का भी हम लोगों को ऐड कर लेना है। चलो ऐड करके देखते हैं कि सारे का आंसर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, चलो करें। हाँ मैंने सबका टोटल कर लिया है, और टोटल करने के बाद सारे डिपार्टमेंट्स का, X1 डिपार्टमेंट, X2, X3, S1 और S2 डिपार्टमेंट का ये आ रहा है टोटल ओवरहेड। तो यहाँ आप लिखोगे टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल एलोकेशन, पहले हमने अपोर्शनमेंट किया, फिर ये रहा, ये दोनों एलोकेशन, यानी जो जो फिगर्स था वो डायरेक्ट बिठा दिया था। तो अपोर्शनमेंट और एलोकेशन करने के बाद ठीक है, हमें जो मिला वो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा टोटल ओवरहेड। ओके, वो मिला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा टोटल ओवरहेड। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट में क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पे कौन है सर्विस डिपार्टमेंट, S1 और S2। ठीक है, तो हमारा जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनका जितना भी टोटल ओवरहेड है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसके बीच में, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके बीच में। हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही हम लोग इसको निकाल
निकालेंगे। इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो बताऊंगी, और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से स्टेप लैडर मेथड करते हैं। ठीक है, तो चलो, वो मैंने अभी जो भी बोला उसका क्या मतलब है अभी आप लोग उसमें बत्ता बच्ची मत करो, मैं तो समझाऊंगी। ठीक है, फॉर नाउ चलो हम लोग अभी क्या करने का कोशिश करेंगे, रीअपोर्शनमेंट। तो यहाँ पर देखो रीअपोर्शनमेंट में क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2 आर अपोर्शनड एज बिलो। S1 का लिखा हुआ है, S1 क्या कर रहा है, S1 X1 X2 और X3 को 2:2:1 के रेशियो में अपना ओवरहेड बांट दे रहा है, और S2 क्या कर रहा है, X1:X2:X3 को 2:1:2 के रेशियो में अपना ओवरहेड बांट दे रहा है। यानी कि S1 अपना ओवरहेड इन तीनों को इस रेशियो में बांट रहा है, और S2 अपना ओवरहेड इन तीनों को इस रेशियो में बांट रहा है। तो चलो बांटे, तो यहां लिख दो रीअपोर्शनमेंट, और ये मेथड डायरेक्ट मेथड है, यानी कि डायरेक्ट में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपना ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे देता है। ठीक है, तो रीअपोर्शनमेंट में पहले देखते हैं S1 कितना देगा और किस रेशियो में देगा। S1 का टोटल ओवरहेड कितना है, 4700, और किस रेशियो में देगा, अभी अभी हमने देखा 2:1 के रेशियो में। ठीक है, और S2 जो अपना टोटल ओवरहेड है वो किस रेशियो में देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, 2:1:2 के रेशियो में। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, 4700 है, जो कि S1 को दे देना है। सो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे, ये पूरा का पूरा 4700 दे रहा है, तो 4700 इसके पास से हटा दो, यानी माइनस कर दो, और बाकी 3 डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दो किस रेशियो में, 2:2:1, यानी टोटल कितना है 5। तो कर लेते हैं 4700 इंटू X1 को कितना मिलेगा, X1 को मिलेगा 2/5, तो 2/5 जिससे आ गया 1880, तो इसको मिल जाएगा 1880। सिमिलरली इसको भी 2/5 पोर्शन मिलेगा, यानी 1880 मिलेगा इसको भी। ठीक है, और इसको मिल जाएगा 4700 इंटू 1/5 940। ओके, तो इसका कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहला सर्विस डिपार्टमेंट है उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपना ओवरहेड दे दिया। चलो अब दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट को देखते हैं। दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना था, 1700, तो पूरा का पूरा 1700 वो क्या करेगा, अपने पास से हटा देगा, यानी माइनस हो जाएगा, और पूरा का पूरा वो किसको दे देगा, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। किस रेशियो में देगा, 2:1:2, यानी 2 + 1 + 2 से कितना आता है 5, इस रेशियो में बांट दो। ठीक है, तो चलो 1700 इंटू 2/5 दैट कम्स टू 680, फिर 1700 इंटू 1/5 दैट कम्स टू 340, एंड अगेन 2/5 इज 680। इसके पास कुछ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपना पूरा ओवरहेड दे दे रहे हैं। ओके, चलो इतना दूर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे टोटल ओवरहेड आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल ओवरहेड आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो चलो निकाल के दिखाती हूँ। लिख दो टोटल ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर नहीं आफ्टर, यानी कि सारा काम करने के बाद। ठीक है, सारा काम करने के बाद। सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आफ्टर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो कर लेते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ टोटल करना है। टोटल कर लो, पहले से कितना आया पड़ा था, यानी कि X1 डिपार्टमेंट का पहले से कितना था, प्लस उसको S1 डिपार्टमेंट का कितना मिला, प्लस उसको S2 डिपार्टमेंट का कितना मिला। तो चलो ऐड कर ले, कितना आ रहा है देखो, 7600 प्लस 1880 प्लस 680, दैट कम्स टू 10160। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं, 7600 प्लस 1880 प्लस 340, दैट कम्स टू 9820। सिमिलरली 9400 प्लस 940 प्लस 680, दैट कम्स टू 11020। अब देखो 4700 माइनस 4700 है, तो इससे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर भी सेम, ऑब्वियसली यही तो हमारा काम था, हमारा पर्पस ही ये था कि जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट्स का हमारा ओवरहेड है उसको पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खुद के साथ सर्विस डिपार्टमेंट को मिला के जितना टोटल कॉस्ट मिलेगा उससे पता चलेगा कि इसके हिसाब से हमें कस्टमर से कितना पैसा चार्ज करना चाहिए।
अगर हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते तो कस्टमर से कितना लेते, सिर्फ 7600, ताकि मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए। ठीक है, जिसको मेरा बात समझ नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो देख लेना। पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन जितना बोला है ओवरहेड है उतना ही नहीं, जो सर्विस डिपार्टमेंट को पैसा दे रहे हैं वो भी तो कस्टमर को ही बलि का बकरा बना के देंगे ना। तो इसी की वजह से जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड था वो भी हम लोग प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में ही ऐड कर देंगे। देयरफॉर सर्विस का कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा ओवरहेड किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग द एंटायर सम। अब ना इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लोगे तो ये भी पता चल जाएगा कि बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो सम है ना ये 15 मार्क्स का, इसीलिए टाइम लेके करा रही हूँ। इसके बाद जो सम करेंगे उसमें टेंशन नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है। बोलता था कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हमने टोटल ओवरहेड तो निकाल दिया, पर हम लोग को क्या बोला है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब मैंने बोला है एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, और क्या बोलता है किसके बेसिस पे निकालना है, प्रोडक्शन आवर के बेसिस पे। देखो कुछ ना बोले ना तो लेबर आवर के बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो यानी कि इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका बस इतना मतलब है कि यहाँ पे हमको टोटल ओवरहेड मिला है, आपको निकालना है ओवरहेड पर आवर, या तो पर लेबर आर यानी लेबर्स ने कितना आर लिया, या तो पर प्रोडक्शन आर का मतलब मशीन आर यानी कि मशीन कितने देर चला है। ओके, सो इन दो तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। नॉर्मल है, ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल लेंगे। चलो लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोडक्शन आर वर्क, प्रोडक्शन आवर्स वर्क। ठीक है, और जितना टोटल ओवरहेड निकला है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको ए मान लो और प्रोडक्शन आवर्स वर्क को बी मान लो। ठीक है, सो प्रोडक्शन आवर्स वर्क कितना है देखो यहाँ पर 2000, 2500 और 3000। ठीक है, 2000 देखो प्रोडक्शन आवर वर्क्स कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, वही तो प्रोडक्शन हो रहा है तो इसीलिए यहाँ जाएगा। ठीक है, 2500 और 3000 आवर्स। अब देखो तुम्हारा ये आवर्स है। ओके, और ऊपर से जो आपने लेके आया अभी तक वो क्या लेकर आया, रुपीज लेकर आया। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे रिकवरी रेट पूछा है, यानी कि हम लोगों को पूछा है रुपीज पर आवर, तो चलो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट या फिर एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, अगर 2000 घंटे में इतना खर्चा हो रहा है तो एक घंटे में कितना होगा, दैट इज ए डिवाइड बाई बी करके। ठीक है, सो टोटल रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। चलो डिवाइड करके निकाल दो कितना आ रहा है, 10160 डिवाइडेड बाय 2000 कम्स टू रुपीज 5.08 पर आवर। ठीक है, सिमिलरली दूसरे का भी निकाल दो, 9820 डिवाइडेड बाय 2500 दैट कम्स टू रुपीज 3.928 पर आवर। अब चलो नेक्स्ट वाला भी निकाल दो, 11020 डिवाइडेड बाय 3000 दैट कम्स टू रुपीज 367 3.6733 लिखकर छोड़ दें। ठीक है, आप इसको 3 में भी राउंड ऑफ कर सकते हो, यानी कि इसके बाद क्योंकि 333 है तो यानी कि पॉइंट के बाद अगर कोई भी जितने नंबर तक आप ले रहे हो अगर उसके बाद वाला 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाला नंबर बदल जाता है। ठीक है, जिनको ये नहीं आता है राउंडिंग ऑफ का वीडियो भी मैं डाल दूंगी ताकि आपको पता चले कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, सो क्योंकि इसमें भी 3 था, इसमें मैंने 3 ही ले लिया और इसको भी 3 बनाने के लिए लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे। ओके, तो बस हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट निकल गया, पहला आंसर डन है। अब नेक्स्ट पोर्शन बस ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो, डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट YZ विच इज प्रोसेस्ड थ्रू द डिपार्टमेंट्स X1, X2 और X3 फॉर 5 hours, 4 hours and 3 hours respectively. The material cost for the product YZ is 5000, direct labor cost is 20000, royalty on production is 2000 and chargeable expenses is 1000। देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये जान के रखना है कि ये कॉस्ट शीट बनाने को बोल रहा है। ठीक है, कॉस्ट शीट का हम लोग का मटेरियल कॉस्ट दे दिया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज ऑलवेज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो कोई चीज को हायर पे लाके, मान लो आपने कोई मशीन कहीं और से लेकर आए हो और वो मशीन आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए ना आप जो पे कर रहे हो वो रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू दैट। ठीक है, अब आगे आता है चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसका मतलब भी आपको मालूम है क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल हिसाब से बन जाएगा, और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ही तो बोला गया, हम लोग किए है ना ये चीज, मशीन आवर्स वर्क इनटू रेट पर मशीन आवर, ऐसा सम किए हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक
एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं, 3 डिपार्टमेंट का जरूरत पड़ रहा है YZ को बनाने के लिए। पहला डिपार्टमेंट X1 है जो कि 5 घंटा ले रहा है, तो 5 घंटे में कितना खर्चा होगा, 1 घंटे में 5.080 हो रहा है X1 डिपार्टमेंट का, तो 5 घंटे का कितना होगा, 5 इंटू 5.080, फिर 4 घंटे का कितना होगा, 4 इंटू 3.928, और 3 घंटे का कितना होगा, 3 इंटू 3.673। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ओवरहेड कॉस्ट, उसके हिसाब से टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा। तो चलो फटाक से कॉस्ट शीट बना लेते हैं, और ये एकदम इजीली बन जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओके चलो लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट। ओके और किस चीज के लिए बना रहे हैं, YZ का प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने को बोला है। सबसे पहले लिख दो डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, आप पूरा लिखोगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। डायरेक्ट मटेरियल जो कि कितना है 5000, यहाँ रुपीज डाल दो, यहाँ पर आ गया 5000। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस जो कि कितना है, दैट इज, यानी डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस एक चीज ही है, 20,000। फिर आएगा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, फिर आएगा चार्जेबल एक्सपेंसेस, जिससे मिलेगा आपको प्राइम कॉस्ट। चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिससे आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। फाइनली आप निकालोगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि वो आवर्स वर्क के हिसाब से निकालेंगे। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 2000 डाल दो, और यहाँ पर चार्जेबल एक्सपेंसेस इज गिवन एज 1000 डाल दो, और निकाल दो 28,000 इज योर प्राइम कॉस्ट। एंड फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे। चलो फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन करते हैं। X1 ने लिया है 5 आवर्स, तो 5 इंटू 5.080, सारा टोटल फैक्ट्री में जितना खर्चा लगा है, यानी हर डिपार्टमेंट जो कि फैक्ट्री में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जो कि फैक्ट्री में है, उन सारे का खर्चा आपको मिला के लिखना होगा ये फैक्ट्री ओवरहेड। क्योंकि बोल ही रहा है ना कि YZ बनाने के लिए X1 X2 X3 तीनों डिपार्टमेंट में वो जाता है, तीनों डिपार्टमेंट का यूज होता है, ठीक है। प्लस सेकेंड डिपार्टमेंट इज X2 डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, 4 घंटा लग रहा है, और 1 घंटे का कॉस्ट कितना है 3.928, प्लस फिर X3 डिपार्टमेंट में लग रहा है 3 घंटा, जिसका 3 आवर्स, यानी कि जिसका प्रति घंटे का रुपीस कितना, यानी कि ओवरहेड कितना है 3.673। अब इसको टोटल करेंगे हम लोग, चलो कर लेते हैं। 5 इंटू 5.08, फिर है 4 इंटू 3.928, और फिर है 3 इंटू 3.673, जिससे आपको मिल जाएगा 52.131। ओके 52.131। ओके तो अब ये भी निकल गया। अब इसके बाद हम लोग सिंपल हिसाब से क्या करने वाले हैं, टोटल कॉस्ट निकाल देने वाले हैं। जस्ट ऐड ऑल ऑफ दिस एंड यू गेट योर टोटल कॉस्ट। ओके तो इधर आ जाएगा 28,052.131। ओके खत्म, ये आ गया टोटल कॉस्ट, तो हो गया हमारा पूरा सम। ओके कंप्लीट। अब इसी में मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, इसी के अंदर मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिखाने वाली हूँ। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा ना, बस यहाँ पर चेंज आएगा। ओके तो चलो अभी तक आई होप कि सब क्लियर है, और अभी तक अगर कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर दूसरा वीडियो डालूंगी जिसमें आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स दे दूंगी। ठीक है चलो नेक्स्ट सम करते हैं। शुरू करने से पहले ना वो एक बार ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया, जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्टली अपना पूरा खर्चा किसको दे देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। पर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है ना, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी अपना सर्विस देता है, ठीक है। और इसके अंदर में दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, एक है रेसिप्रोकल और एक है नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल का मतलब एक डिपार्टमेंट, जैसे कि अभी जो सम किया उसके हिसाब से S1 ना X1 X2 X3 को तो सर्विस देगा ही, साथ ही साथ S2 को भी देगा। और S2 जो है ना वो क्या करेगा, X1 X2 X3 और S1 इन चारों को सर्विस देगा। सो जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है और रिसीव भी करता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो ये सर्विस दे रहा है S2 को, और साथ ही साथ S2 का सर्विस S1 ले भी रहा है। जब S2 S1 को सर्विस दे रहा है, इसका मतलब S1 क्या कर रहा है, S2 से सर्विस ले रहा है, साथ ही साथ S1 ना S2 को सर्विस दे भी रहा है। तो दे भी रहा है सर्विस और रिसीव भी कर रहा है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल बेसिस कहते हैं, यानी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बहुत ईजी है, आराम से समझाऊंगी, समझ आ जाएगा। और नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में क्या होता है, इसको कहते हैं स्टेप डाउन लैडर मेथड, ठीक है। देखो इसका ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बट क्योंकि अभी एग्जाम सामने है, मैं बस एक बेसिक चीज बताऊंगी।
इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस देखो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देगा, यानी S1 ना, X1, X2, X3 और S2 इन सबको सर्विस देगा। हाउएवर S2 जो डिपार्टमेंट है वो ना S1 को नहीं देगा, यानी X1 को देगा, X2 को देगा और X3 को देगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस तो देता है लेकिन उससे सेम सर्विस रिसीव नहीं करता, ठीक है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि रिसीव करता है बट वो आपके अभी जरूरत में नहीं है, ठीक है। तो बस इतना समझ के रखना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देता है लेकिन उससे रिसीव नहीं करता, और जहां पर रिसीव करता है उसको रेसिप्रोकल बेसिस कहते हैं, जो कि हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही समझने का था। अब जब मैं समझाऊंगी तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से खत्म हो जाएगा। चलो, सिम क्वेश्चन में रेसिप्रोकल बेसिस कैसे करते हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ना पूरा पूरी सेम ही आने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, बिल्कुल ऐसे ही आपको पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आफ्टर डूइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों का क्या आता है, वो ही जो अभी बताया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अच्छा, स्टेप डाउन लैडर में भी मैंने जो बताया वो बस याद रखने की चीज है, क्योंकि यूजुअली क्या होगा ना कि आपको जो बोलेगा वही करना है, क्वेश्चन जो बोल देगा वही आपको करना है, और उसी से आप समझ जाओगे कि वो स्टेप डाउन लैडर है। आपको दिमाग में रखना ही नहीं है स्टेप डाउन लैडर मेथड, ठीक है। सिर्फ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देख के ही समझ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ वही आपको दिमाग में रखना है। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक फिगर देती हूँ, आप वो फिगर देखो और समझो कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। चलो, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक हमने निकाल दिया, मान लो सेम सम है, सारी चीजें सेम, ठीक है, बस एक चीज चेंज होगी, क्या बोलो, मैं दिखाती हूँ। सब कुछ सेम, बस ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं चेंज कर रही हूँ, जहां पे बता रहा है कि द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर अपोर्शनड एज बिलो। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होकर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका एक टेबल मैं आपको बना के देती हूँ, जिसके हिसाब से हम लोग करने वाले हैं वही होगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। चलो मैं देती हूँ आपको, आप देखो, समझते हैं अभी क्या करना है, ठीक है। देखो, हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये जो वैल्यूज निकला था ये हमने रहने दिया, इसका हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ये टोटल हम लोगों ने जो हमारा ओवरहेड था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी निकला था वो हमने रहने दिया। यानी कि कभी भी आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन देगा ना, तो आपको ऐसा एक टेबल देख के समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगी क्या, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर में आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा, यानी नॉर्मल अपॉर्शनमेंट एंड एलोकेशन, ओके। तो देखो यहाँ पर ये टेबल देखो, इसमें क्या बोल रहा है, S1 जो है ना वो सर्विस दे रहा है, याद रखना जो भी चीजें इस साइड में लिखी होंगी, दीज आर द पीपल विच, सॉरी, दीज आर द डिपार्टमेंट्स दैट आर गिविंग द सर्विसेज। S1 देखो सर्विस किसको किसको दे रहा है, X1 को दे रहा है, X2 को दे रहा है, X3 को दे रहा है और S2 को दे रहा है, ओके। तो ऑब्वियसली अपने आप को तो सर्विस दे नहीं सकता, तो सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। अब S2 में देखो, S2 देखो X1 को दे रहा है, X2 को दे रहा है, X3 को भी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ S1 को भी दे रहा है, ठीक है, खुद को नहीं दे सकता। तो इसका मतलब S1 S2 को दे रहा है और S2 भी S1 को दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देख के ही समझ जाओगे, जब भी दोनों कॉलम के अंदर में तुम कोई ना कोई ये देखोगे कि परसेंटेज या फिर रेशियो दिया हुआ है, तो समझ जाना कि यहाँ पर सिचुएशन यही है कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ठीक है। यानी दोनों के अंदर आ जाएगा, S1 S2 है, यानी कि ये कोई एक S1 के अंदर भी दिखेगा और साथ ही साथ S2 के अंदर भी कोई एक दिख जाएगा, तो दैट इज योर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको 3 स्टेप्स में करेंगे, ठीक है। जितनी बार भी टोटल ओवरहेड आएगा बस उसको बांटते जाएंगे। चलो, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रीअपोर्शनमेंट, ठीक है। रीअपोर्शनमेंट में किसका रीअपोर्शनमेंट, पहले S1 का रीअपोर्शनमेंट करते हैं, किस रेशियो में होगा, मैंने क्या बोला था, जीरोस काट दो, परसेंटेज का यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जीरोस काट दो, एक्चुअली वो डिवाइड बाय 100 है तो सब में 100 है, इसलिए वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए बस जीरोस काट दो, तो ये हो जाएगा 2:3:4:1 के रेशियो में, ठीक है। तो S1 का जो टोटल ओवरहेड है उसको बांटेंगे इस रेशियो में, यानी 4700 जो है इस टोटल चीज को इसके रेशियो में बांट दो। चलो बांटते हैं। सो टोटल आ रहा है 4 3 7 8 9 10, ठीक है। सो 4700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट गिव्स यू 940, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू, इंटू 1 विल गिव यू 470, then into 3 will give you 1410 and into 4 will give you 1880,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, S1 ने क्या किया, अपना ओवरहेड को बाकी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसी सिचुएशन में S2 भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। S2 कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अब जो उसके पास टोटल ओवरहेड है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी 1700 तो पहले से ही था, प्लस 470 जो उसको S1 से मिला, वो दोनों ऐड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, दिस बोथ ऑफ दिस बिकम्स द फर्स्ट ट्राई। ऐसा आपको 3 बार करना है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ट्राई। बेसिकली तब तक करते हैं जब तक पूरा जीरो ना हो जाए, सर्विस डिपार्टमेंट्स का जीरो होके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारा ऐड ना हो जाए, लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए हम लोग सिर्फ 3 बार करेंगे। ठीक है, S1 S2 देगा, फिर S1 S2 फिर देगा, फिर S1 S2 फिर देगा। ठीक है, तो 3 बार करने वाले हैं। तो चलो इसके बाद क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और किस रेशियो में उसको बांटेंगे, 4:2:2:1 के रेशियो में। ठीक है, दैट इज 1700 plus 470 gives you 2170। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2170 टोटल आया है, तो ये टोटल को बांट देंगे, इसीलिए नेगेटिव किया, यानी दोनों को ऐड करके जितना आया उसको बांट रहे हैं। किस रेशियो में, 4+2+3+1 विच इज अगेन 10, सो ये आ जाएगा 217, एंड देन अगेन दिस विल बी into 3, that gives you 651, then divided by 10 into 2, that gives you 434, and then we have 868। ओके, ये हो गया सेकेंड स्टेप। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोगों ने पहला रीअपोर्शनमेंट के केस में, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले केस में S1 का भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया और S2 का जो टोटल ओवरहेड आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी S1 का लेने के बाद सेकंड बार में वापस यही काम करेंगे। देखो S1 के पास फिर से ओवरहेड आ गया 217 रुपए का, तो फिर से S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। S1 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वापस से सेम रेशियो में, दैट इज 2:3:4:1, यहाँ जो दिया हुआ है वापस से सेम रेशियो में। सो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 217 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन सबके बीच में। ठीक है, चलो करते हैं, 217 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, दैट गिव्स यू 43.4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, दैट गिव्स यू 65.1, फिर 4 से करोगे दैट गिव्स यू 86.8, एंड फाइनली 1 से करेंगे दैट विल गिव यू 21.7। ओके, ये आ गया। ये सेकेंड स्टेप में S1 का काम खत्म। अब S2 भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। S2 कितना करेगा, जितना उसके पास टोटल है। देखो जितना यहां तक टोटल था उसका तो पूरा उसने बांट दिया था, बांटने के बाद अब उसके पास नया आया है। क्या नया आया है, ये वाला नया आया है। ठीक है, दैट इज 21.7। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट बचा है, ये वाला अमाउंट को वो अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो दूसरे डिपार्टमेंट से उसके बीच में। किस रेशियो में, 4:2:3:1 के रेशियो में। ठीक है, तो चलो वापस से कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। ये आ गया तुम्हारा 21.7 को पूरा का पूरा माइनस करो और इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो 21.7 डिवाइडेड बाई 10 into 4, that gives you 8.68। ठीक है, देन वी हैव पॉइंट को अब लास्ट में राउंड ऑफ करो या पहले राउंड ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रोक्सीमेशन का एरर ना आए इसलिए मैं पहले भी पॉइंट दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 4.34, then we have 6.51, and then we have 2.17। ठीक है, 2.17। चलो दिस इज डन। अब थर्ड स्टेप में चलेंगे। थर्ड स्टेप में चलेंगे, अब वापस से देखो S1 के पास ओवरहेड है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, चलो करते हैं। और ये हमारा थर्ड स्टेप है, यानी ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद किसी के पास बचे ना बचे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, पहले S1 का नॉर्मली करते हैं। S1 का 2:3:4:1 के रेशियो में जाने वाला है, तो चलो कर देते हैं। ठीक है, कितना है, 2.17 है बेचारे के पास। ठीक है, तो अब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में, चलो करें। ठीक है, 2.17 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, that comes to 0.434। ठीक है, 0.434, देन अगेन इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.651, ये आ जाएगा
868 और ये आ जाएगा 0.217। ओके, और फाइनली क्या करोगे, S2 के सिचुएशन में क्या लिखोगे, 4:2:3 लिख के बस रुक जाओगे, यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे आप, बिकॉज मैंने क्या बोला, अब इस सिचुएशन में ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में अगर आप वापस से S1 को दे दोगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आप अब लास्ट स्टेप में S1 को कुछ नहीं दोगे, ठीक है। 0.217 को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसके बीच में, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, और वापस डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे एक ही बात पड़ेगा, लेकिन तुम कर दो 0.217। देखो इसमें बहुत पॉइंट पॉइंट में आ गया है, ठीक है, सब सिचुएशन में इतना पॉइंट्स में नहीं आ जाएगा, मेरा बोलने का मतलब है 0 पॉइंट में नहीं उतरेगा, ठीक है। काफी सारे में 5 रुपया 10 रुपया बच जाता है, तो ये जो 5-10 रुपया बचा रहेगा लास्ट में, उसी को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को देने के बजाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देके काम खत्म करेंगे, ठीक है। चलो 0.217 डिवाइडेड बाय 4+2 6 + 3 9, ठीक है, इंटू 4 दैट गिव्स यू 0.096। तो इसको 0.10 ले लो, ठीक है, 096 है तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया। अगर आप 096 लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 096 ही ले लेते हैं, बट ये बहुत ही नॉमिनल, मतलब एकदम मिनिमल वैल्यू आ गया। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, सब राउंड ऑफ ही कर देना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो यहाँ पे भी, अगर आप यहाँ भी राउंड ऑफ करते ना तो भी चलता, तो फिर इसके बाद वाला स्टेप में ही खत्म हो जाता, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता, ठीक है। बट क्योंकि मैंने बोला आपको कि 3 स्टेप में करना है, तो एग्जाम में 3 स्टेप में ही दिखाना, ठीक है। इसमें आ रहा है 0.048 और फाइनली इसमें आ रहा है 0.07, काम खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वही जो हमने पहले किया है एग्जैक्ट वही सेम चीज आप वापस से करोगे, दैट इज यू विल ऐड द टोटल ओवरहेड। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके यहाँ तक जो टोटल आया है आप ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप करके देख लो, आपको माइनस ही 0 ही मिलेगा, दोनों सिचुएशन में नील ही मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसको ओवरहेड मिला वो हम लोग ऐड कर करके डिस्ट्रीब्यूट करते गए, तो यहाँ पे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब हम लोग कर देते हैं टोटल ओवरहेड एज पर secondary distribution, overhead as per secondary, sorry, after secondary distribution। देखो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है बहुत ही आसान, इसको आराम से देखना, और अगर जरूरत पड़े तो रिपीट कर लेना सेम क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाला पार्ट, बाकी तो सब इजी ही है, ठीक है, ये इजिली हो जाएगा। ओके, तो चलो अब इसके बाद इस सारे को ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है, 7600 plus 940 plus 868 plus 43.4 plus 8.68 plus 0.434 plus 0.096, पूरा राउंडेड ऑफ लिखोगे, ठीक है, दैट कम्स टू 9461, ठीक है, राउंड ऑफ करके ही लिखोगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वाला देखो, 7600 plus 1410 plus 434 plus 65.1 plus 4.34 plus 0.651 plus 0.048, that gives you 9514, ठीक है। सारा राउंड ऑफ करके ही आपको लिखना है अब, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सबका भी कैलकुलेशन कर लो, यहाँ कुछ नहीं आएगा और इसका आएगा 24, ठीक है। तो आफ्टर यू गेट दिस, ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। अब इसके बाद आप नॉर्मली करोगे, अगर आपको बोलेगा ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने, तो वही प्रोडक्शन आवर लिख के इसके बाद वो डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर कर दोगे, प्रोडक्शन आवर रेट मिल जाएगा, ठीक है। हाउएवर अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो इतना ज्यादा नहीं पूछता, बस रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछ लेता है, दैट इज इनफ आपको सुला देने के लिए, ठीक है। तो चलो दिस मच इज डन। स्टेप लैडर मेथड मैंने सोचा था कि आज ही करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो स्टेप लैडर मेथड नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। तो अभी तक के लिए जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। ओवरहेड में फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डन है, इसके बाद जो मशीन आवर रेट है वो सीखेंगे हम लोग स्टेप लैडर के बाद। स्टेप लैडर नाम है बस, मैं आपको जब सम कराऊंगी आपको लगेगा इस सम में कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली शेयर योर व्यूज।